Welcome back, ladies and gentlemen. And Australia beat New Zealand by 8 wickets in a one-sided encounter. बुरी तरह हरा दिया उन्हें फाइनल में to win their maiden T20 World Cup title. और आज मैं करूंगा इस मैच के बारे में तफसील में बात और उनकी पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन को भी कुछ हद तक कवर करूंगा on this volume of Crikazi Diaries. Have a look at that, smiles up. Oh, it's nearly taken someone out of the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket. Okay, so prior to this tournament, no one and absolutely no one was giving Australia a chance to win it, myself included, and there was reason for that. एक तो ये 5 लगातार T20 इंटरनेशनल सीरीज हार कर आ रहे थे इस T20 वर्ल्ड कप में, और फिर ये बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज में भी हारे थे, albeit with depleted sides, मगर वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी शोइंग दिखाएगा, और बिल्कुल भी मोमेंटम इनके साथ था नहीं. रेट नहीं किए जाते ये टर्निंग कंडीशंस में ज्यादा, और इनकी वीकनेस भी रही है स्पिन के खिलाफ. मगर हुआ ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया हैव नाउ वन द 8th ICC लिमिटेड ओवर्स ट्रॉफी. इतनी ट्रॉफीज किसी के पास भी नहीं है. 5 इनके 50 ओवर वर्ल्ड कप्स हैं, 2 चैंपियंस ट्रॉफीज हैं, और अब एक T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने ऐड कर लिया है उस कवेटेड ट्रॉफी कैबिनेट में. एंड इफ यू लुक एट देयर टूर्नामेंट रियली आफ्टर दैट लॉस वर्सेस इंग्लैंड, दे हैव इंप्रूव्ड एवरी सिंगल गेम. हर गेम के साथ ये बेहतर होते गए. दे पीक्ड एट द राइट टाइम. टॉस ने भी इनका साथ दे दिया और एंड में ये ले गए बहुत आराम से. रस्ते में दे बीट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड इन द नॉकआउट स्टेजेस, 2 ऑफ द बेस्ट साइड्स ऑन शो इन दिस T20 वर्ल्ड कप. और अब ऑस्ट्रेलिया ने चारों ऑनर्स कंप्लीट कर लिए क्रिकेट के अंदर. दे हैव बीन टेस्ट नंबर 1, 50 ओवर वर्ल्ड कप तो ये मल्टीपल दफा जीत चुके हैं. T20 वर्ल्ड कप भी अब ये जीत गए हैं और चैंपियंस ट्रॉफीज भी इनने जीती हुई हैं 2. सो बाय फार द मोस्ट डेकोरेटेड नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, एंड नाउ दे हैव जॉइंड इंडिया, वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान टू बिकम द 4th टीम जिनने ये चारों चीजें जीती हुई हैं. बात करते हैं टॉस की, तो यस 100% टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था इस वर्ल्ड कप के अंदर, और जो भी टॉस जीता था वो पहले फील्ड ही करता था ज्यादातर, एंड दैट गेव दैट टीम एन ऑब्वियस एडवांटेज. ऑस्ट्रेलिया दोनों सेमी और फाइनल के अंदर टॉस जीती और वो डेफिनेटली एडवांटेज पे थे क्योंकि वो चेस कर रहे थे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो वर्ल्ड कप इस वजह से जीत गए क्योंकि वो टॉस जीतते रहे. हाँ, उनको इस चीज का फायदा जरूर हुआ है, बट अल्टीमेटली आई फील व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू इज मेंटालिटी. जो माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से रूथलेस रहा है. ये बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते आउटकम से, हारने से नहीं डरते ये, और जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. नेवर से डाई एटीट्यूड है, एंड तक लड़ते रहते हैं. एंड आई थिंक दैट ट्रेट रियली सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग नेशंस, एंड दैट वाज डेफिनेटली ऑन शो इन दिस वर्ल्ड कप. देखें, दोनों सेमी और फाइनल के अंदर कोई इतना हल्का स्कोर भी नहीं था. 170 प्लस ही स्कोर्स थे, एंड दीज 2 चेसेस वर द मोस्ट सक्सेसफुल चेसेस इन दिस T20 वर्ल्ड कप. तो आपको वहां दाद तो देनी पड़ेगी इनको. अल्टीमेटली द ऑजीज आर सीरियल विनर्स, और नॉकआउट क्रिकेट में इनको हराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, उसको 1 अप करना तकरीबन इम्पॉसिबल ही है. और अगेन ये यंग टीम थी, मगर आपने देखा किस तरह इन लोगों ने जान मारी, और ये लोग जो है हमेशा अपनी एबिलिटीज को बैक करते हैं बिल्कुल एंड तक, जो उन्होंने किया और उनको उसका रिजल्ट हासिल हुआ. एक और जो बहुत बड़ी वजह थी ऑस्ट्रेलिया की जीतने की इज दैट वन थिंग दैट ऑस्ट्रेलिया डिड इन दिस टूर्नामेंट which most other teams failed to do was maintain a high strike rate in the first 10 overs. Every team that was on show वो power play में थोड़ा slow चलती थी, फिर बाद में 10 ओवरों के वो जाकर कहीं accelerate करते थे. पाकिस्तान included, even England couldn't manage to accelerate early on too frequently, but Australia did. इनका सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों दफा ही पहले 10 ओवरों में बहुत हाई स्ट्राइक रेट था, और वहीं पे ये आधी चेस अपनी जीत गए थे. पाकिस्तान के खिलाफ they scored 90 odd. Over here, I think they scored 82. And if you compare that to New Zealand's 57 for 1 in the first 10 overs, I think difference वहीं पे आ जाता है दोनों टीम्स के दरमियान. इस particular feat का क्रेडिट जाता है डेविड वार्नर को, मैन ऑफ द टूर्नामेंट. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर सेंटिमेंटल अबाउट दिस कि बाबर आजम को क्यों नहीं दिया, मगर देखें वार्नर टूर्नामेंट भी जीत गए और उनने वो इम्पेटस प्रोवाइड किया ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया वाज इन सर्च ऑफ अ सुपरस्टार एंड वार्नर बिकेम दैट सुपरस्टार. ऊपर से ने 350s मारी इस वर्ल्ड कप के अंदर. 65 ग्रुप स्टेज में अर्ली ऑन मारा था, फिर आखिरी ग्रुप स्टेज गेम में ही स्कोर्ड एन अनबीटन 89 वर्सेस द वेस्ट इंडीज, 49 versus Pakistan in the semi, and 53 of 38 versus New Zealand in the final. और ये सारी इनिंग्स जो थी इनकी, इनने मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया को. तो डेफिनेटली इम्पैक्ट प्लेयर हैं, and I think he does deserve that award, especially if you consider the kind of form that he was coming into this T20 World Cup with. horrific, absolutely torrid. इनसे तो बिल्कुल कोई रन हो ही नहीं रहे थे. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ड्रॉप हो गए आफ्टर अ बंच ऑफ सिंगल डिजिट स्कोर्स, और लग तो ये रहा था कि कभी ये आईपीएल में उनके लिए फिर से खेलेंगे ही नहीं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग, यू नो, डेविड वार्नर इज टू ओल्ड, ही इज टू स्लो, इनकी रिफ्लेक्सेस इतनी तेज नहीं रहे. इनका अब एंड आ गया है क्रिकेट में, और उनने क्या ही मुंह तोड़ जवाब दिए उन सारे क्रिटिक्स को. ही वाज द स्टैंड आउट बैट्समैन फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस T20 वर्ल्ड कप, और उन्होंने दिखाया दुनिया को कि आज भी वो इंटरनेशनल सर्किट में ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन आउट देयर. एंड इफ डेविड वार्नर
Warner fires for Australia, it's extremely hard to beat them. अच्छा, ये वाली ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो थोड़ी डिफरेंट भी है पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीम से अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि ये जरा उतनी एग्रेशन नहीं दिखाते अपने एक्शंस के अंदर, बट डेविड वार्नर के अंदर आपको वही बुलिशनेस नजर आती है, एंड ही इज अ थ्रोबैक टू दैट ओल्ड ऑस्ट्रेलियन टीम, एंड आई थिंक दैट वाज द मैजिक ट्रिक. उस तरह का बंदा एक तो आपको चाहिए होता है. साथ दिया उनका इस मैच में मिचेल मार्श ने. ही वाज द मैन ऑफ द मैच एंड ही मसल्ड हिज वे टू 77 ऑफ 50, वो भी अनबीटन. और इन पे भी बहुत तनकीद हो रही थी, लोग इनमें बिलीव नहीं करते थे. ऑस्ट्रेलिया में लोग इनकी बड़ी तनकीद करते रहे हैं, एंड एवरीवन सेड दैट ही इज नॉट कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड बॉय हैज ही प्रूवन देम रॉन्ग. एक तो नंबर 3 पे बैटिंग करना वैसे ही मुश्किल होती है, एंड देन यू नो टू बैट एट द स्ट्राइक रेट दैट ही डज. जितनी इनकी शॉट्स में जान है, ये ऊपर से ही ऑस्ट्रेलिया की टोन सेट कर देते हैं, आते सारी छक्के लगा देते हैं. इस मैच में भी पहली 2 बॉलों में 10 रन बना लिए थे. और जो इनकी आर्क है ना फाइन लेग वाली, वेरी वेरी सिमिलर टू रिजवान, वहां पे इनको बॉल मत कराएं. इफ इट्स इन हिज आर्क, इट्स डेफिनेटली आउट ऑफ द पार्क. ही लिटरली मेड दैट फाइन लेग बाउंड्री हिज वेरी ओन. और इनकी फॉर्म लगी हुई थी इस टूर्नामेंट के अंदर आते हुए भी. इन दोस 2 सीरीज वर्सेस बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने डिप्लीटेड साइड्स भेजी थी अपनी, मिचेल मार्श वाज द स्टैंड आउट बैट्समैन. सो ही इज डेफिनेटली प्रूवन हिज वर्थ एट नंबर 3. और एंड तक ये पिच पे रहे. ऑफ कोर्स ग्लेन मैक्सवेल हिट द विनिंग रन्स. वो जो अपनी अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स खेलते हैं, उस तरह की उन्होंने एक रिवर्स स्वीप मारी मैक्सवेल ने. ऑस्ट्रेलिया 7 बॉल्स टू स्पेयर के साथ जीत गया बहुत ही आराम से. मैक्सवेल की भी अच्छी इनिंग्स थी 28 ऑफ 18, बट आई थिंक मिचेल मार्श का जो 77 था, इट एब्सोल्युटली killed the game and it deflated the New Zealanders. बहुत गलत होगा अगर मैंने इस वीडियो में केन विलियमसन की बात ना की. ठीक है, he got dropped at 21 of 22 deliveries और वहां से उन्होंने आगे 26 बॉलों में 64 बना दिए, जो कि उनके टाइप के बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात है. You know, he's not a natural hitter, मगर he is an absolute surgeon when it comes to picking the gaps. और क्या ही उन्होंने कैप्टन्स नॉक खेल दिया, जहां कोई एक न्यूजीलैंड का और बैट्समैन नहीं चला. He scored 85 of 48 deliveries और उन्होंने तकरीबन मैच बना दिया था न्यूजीलैंड के लिए. इनफैक्ट I'd say अगर उनको जॉश हेजलवुड ने eventually आउट ना किया होता और वो 100 कर जाते, न्यूजीलैंड most probably would have won this game. Shades of Mahela Jayawardene from the 2011 50 over World Cup final in this one. वो भी एक बहुत शानदार इनिंग्स थी, but in a losing cause. But this was definitely more of a dynamite innings, क्योंकि जो मिचेल स्टार्क के साथ कर दिया ना केन विलियमसन ने. अभी स्टार्क का बुरकस निकाला था फखर जमान ने पिछले मैच में, और यहाँ पे केन विलियमसन ने 39 रन मार दिए उनको 11 बॉल्स में, एक ही ओवर में 22 मार दिए. So a wonderful captain's knock, unfortunately in a losing cause. मगर इस बात में तो कोई शक है ही नहीं ना that Kane Williamson is definitely right up there with the best batsmen across formats. और साथ साथ ये कप्तान भी जबरदस्त किस्म के हैं. He's a very calm individual and the spirit with which he plays his cricket and makes his team play cricket, that is very very commendable. और मुझे तो इनकी कप्तानी बहुत अट्रैक्टिव लगती है. बहुत देर से लीडर हैं अभी न्यूजीलैंड के, and he's played 3 finals on the trot in ICC global events. जो 2019 का 50 over World Cup final था, then the World Test Championship, and then this T20 World Cup final. जीते वो सिर्फ World Test Championship final, but you've got to say he's definitely one of the best captains in the modern day game. अब बात कर लेते हैं जॉश हेजलवुड की. पहले तो इन्हें ड्रॉप कर दिया केन विलियमसन को, और वो काफी महंगा ड्रॉप भी साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया को. अल्टीमेटली डिडंट कॉस्ट देम द गेम, बट इट डेफिनेटली गिव न्यूजीलैंड अ चांस, क्योंकि विलियमसन वहां आउट हो जाते तो कोई चांस ही नहीं था न्यूजीलैंड का बिल्कुल भी. खैर, हेजलवुड डिड कम बैक स्ट्रांग. उन्हीं ने फिर आकर विलियमसन को आउट किया. उसी ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाल दी. ग्लेन फिलिप्स जो एक और बहुत डेंजरस हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनको भी उन्होंने आउट कर दिया. और पावर प्ले के अंदर ये डैरल मिचेल जो सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच थे, उनको भी आउट कर चुके थे. 4 overs 3 for 16, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. बहुत ही जबरदस्त आईपीएल खेले थे जॉश हेजलवुड. ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स एंड ही ब्रॉट दैट फॉर्म इनटू द T20 वर्ल्ड कप. इनफैक्ट ही बेटर्ड हिज फिगर्स फ्रॉम दैट आईपीएल फाइनल. वहां पे भी इनके बड़े अच्छे फिगर्स थे फाइनल में, माइंड यू, मगर 3 for 16 तो बिल्कुल ही लाजवाब फिगर्स हैं. अच्छा, और पिछले ही मैच के अंदर रिजवान ने इनकी बहुत ज्यादा धुलाई की थी, बहुत ज्यादा छक्के मार दिए थे. ही वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव वर्सेस पाकिस्तान. सो टू कम बैक फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड परफॉर्म ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ ऑल, वर्ल्ड कप फाइनल, बहुत बड़ी बात है ये, एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ अ लॉट ऑफ प्रेज. डेथ में आकर इन्हें विकेटें ली. न्यूजीलैंड 136 for 2 थी आफ्टर 16 ओवर्स. वहां से 180 190 आराम से हो सकता था, मगर हेजलवुड ने विकेट्स ली. कमिंस ने बहुत ही इकोनॉमिकल डेथ ओवर्स कराए. कमिंस भी वैसे डेथ ओवर्स के बहुत ही शानदार बॉलर हैं. अभी पिछले मैच में भी पेनल्टी ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ और 1 विकेट भी ली थी. एंड अगेन ही वाज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल एट द डेथ. एंड कमिंस एंड हेजलवुड डेफिनेटली कंबाइन टू रिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड टू 172, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था इससे बहुत ज्यादा स्कोर हो जाएगा. जो तीसरे सीम में थे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, वो तो बहुत ज्यादा पिट गए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर. ठीक है, वी हैव सीन ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस फ्रॉम स्टार्क, बट फाइनल के अंदर 4 overs none for 60, और सेमीफाइनल में भी अच्छे खासे पिटे थे पाकिस्तान के खिलाफ. सो ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ दोस वीक लिंक्स इन दिस ऑस्ट्रेलियन टीम. 3 ओवर में इनने 50 खा लिया. पहले केएल राहुल ने 18 बॉलों में 50 मारी, फिर शोएब मलिक ने 54 मार दिया 18 बॉलों में, एंड देन स्टार्क reached them, but this time with the ball. उन्होंने 18 बॉलों में कंसीड कर ली 50. वो तो उनको जो आखिरी ओवर में 10 रन पड़े, कम पड़े. बट अगर आप मुझसे पूछें कि बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलर कौन था इस T20 वर्ल्ड कप में,
में विदाउट अ स्मिजन ऑफ डाउट दैट वाज एडम ज़ैम्पा। फाइनल में भी उन्होंने एक विकेट ली, सिर्फ 26 रन दिए 4 ओवर में, एंड दैट्स प्रीटी मच बिन हिज टेम्पलेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये इसी तरह 20-25 रन देते हैं अपने 4 ओवरों में, काफी इकोनॉमिकल साबित हुए कंसिस्टेंटली, और हमेशा 1-2 विकेट भी निकाल गए, यहां तक कि ही एंडेड अप विद 13 विकेट्स व्हिच इज द जॉइंट सेकंड हाईएस्ट इन द होल टूर्नामेंट। मेरे तो हिसाब से एडम ज़ैम्पा टू वाज अ फेयर शाउट फॉर द मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, क्योंकि वार्नर तो एंड में आकर चले हैं, मगर ये तो कंसिस्टेंटली बस चलते ही आ रहे हैं, फेल ही नहीं हुई है। कंसिस्टेंटली इकोनॉमिकल, रेगुलर विकेट टेकर, एंड देन आल्सो एक्सट्रीमली ब्रेव। टॉस अप करते थे बॉल को, फ्लाइट देते थे, अटैकिंग ऑप्शन भी काफी साबित हुए और क्रूशियल विकेट्स निकाल कर दी ऑस्ट्रेलिया को। इनफैक्ट सेमीफाइनल में तो बाबर आजम की विकेट निकाल कर दी। इन दिस गेम ही गॉट मार्टिन गप्टिल व्हिच वाज प्रोबब्ली बेटर फॉर न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि गप्टिल ने तो बिल्कुल एंड कर दिया था। 28 रन मारे 35 बॉलों में, एंड इफ यू लुक बैक एट न्यूजीलैंड्स गेम यू कैन पिन पॉइंट दैट इनिंग्स इज वन ऑफ द रूट कॉजेस ड्यू टू व्हिच न्यूजीलैंड अल्टीमेटली लॉस्ट दिस फाइनल। मगर एडम ज़ैम्पा से तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। पूरी जिंदगी ये क्रिमिनली अंडररेटेड रहे हैं। मैं भी इनको ज्यादा रेट नहीं करता था। I knew he was good, but I didn't know he was this good. I knew he had a knack for getting Virat Kohli out every time. मगर अब इन्हें definitely अपना लोहा मनवा लिया है. He's definitely proven his credentials at the grandest stage of all, and the world will definitely take Adam Zampa seriously going into the future. बात मैं करना चाहूंगा जरा ट्रेंट बोल्ट की भी। केन विलियमसन के अलावा एक ट्रेंट बोल्ट ही प्लेयर थे जिन्हें आकर ऑस्ट्रेलियन से कुछ फाइट दी, अच्छा मुकाबला दिया उन्हें। He was brilliant in the final. उन्हें 2 विकेट्स ली, वो भी फिंच और वार्नर की, gave away only 18 runs, और barring the semi-final ये भी बहुत consistent रहे न्यूजीलैंड के लिए इस टूर्नामेंट में। He was brilliant pretty much every game, and that's why he ended up with 13 wickets as well, level with Zampa. And I think थोड़े unlucky हो गए Trent Bolt because the quality of all of his other bowling partners was extremely off in the final, और ये अकेले ही लड़ रहे थे बेचारे। बहुत ही अरसे से ये consistent performer है न्यूजीलैंड के लिए, और लेफ्ट आर्म पेसर्स वैसे ही बड़े in demand होते हैं। And I can say with a fair amount of confidence that he is in the top 3 left arm paces across all formats very very comfortably. Variations भी इनके पास सारी हैं, ऊपर से senior member हैं टीम के। He conducts himself really well, body language भी इनकी चैंपियन वाली है, and I think he really missed out क्योंकि alongside Kane Williamson I think Trent Bolt definitely deserved to win on the day. Look, I do feel for New Zealand क्योंकि पिछले 6 साल में अगर आप देखें ये सबसे consistent टीम रही है across formats in the entire cricketing circuit. 2015 का फाइनल ये हारे ऑस्ट्रेलिया से, फिर 2016 T20 वर्ल्ड कप का सेमी हारे है इंग्लैंड से, then in 2019 they lost the 50 over world cup final and we all remember how they lost that. They technically never lost that. World Test Championship का फाइनल ये इंडिया के खिलाफ खेले earlier this year, they won that, and now they've lost this T20 World Cup final as well. So yes, they've kind of choked in the finals, but I'd say they're extremely consistent, and I think they do have at least one more international trophy in them, at least up until Kane Williamson is captain. Disappoint नहीं होना चाहिए Kiwis को, they should be proud of their team and they should hold their head high. बहुत अच्छा इन्हें perform किया है, और अब I think ये ICC events के अंदर underdogs consider नहीं हो सकते, ना ही dark horses. They are definitely contenders every single time. आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि पिछले 3 जो ICC events हुए हैं, 50 over World Cup, World Test Championship, and now this T20 World Cup, they've been that one constant. They've been in the final every single time. ठीक है, वन साइडेड फाइनल था, मगर उसके अंदर तो आपको ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत ज्यादा दाद देनी है ना। वो उनकी किस्मत थी आई गेस कि ऑस्ट्रेलिया के सामने आ गए वो। एक तो हैं भी उनके आर्च राइवल्स, ट्रांस टास्मैन फाइनल था ऑफ कोर्स, पूरा ये कॉन्टिनेंट जो था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का इन्हीं के दरमियान फाइनल हो रहा था, बट अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया के सब लोगों ने तकरीबन परफॉर्म कर दिया। एरन फिंच नॉकआउट्स में नहीं चले, मगर ग्रुप स्टेजेस में उनकी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। ग्लेन मैक्सवेल भी उस तरह नहीं चले, मगर फाइनल में आकर उन्हें 18 बॉलों में 28 मार दिया। प्लेड हिज सिग्नेचर स्ट्रोक टू विन ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड कप। मैथ्यू वेड एंड मार्कस स्टोइनिस, these two guys really impressed versus Pakistan in the semi-final. Australia final में पहुंची ही इनकी वजह से है. And then Pat Cummins might not have taken a lot of wickets, but he was extremely economical and one of the best death bowlers on display in this T20 World Cup. Stark भी even though काफी ज्यादा पिटे हैं, glimpses of brilliance तो दिखाई है Stark ने. Every now and then he did get a wicket, और group stages में he wasn't that bad. और फिर जस्टिन लैंगर, जिनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी, मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था प्री टूर्नामेंट, लग रहा था कि जस्टिन लैंगर फायर हो जाएंगे, but he would have breathed a massive sigh of relief क्योंकि उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया अपना सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप जीत गई है, and I think his job is pretty secure now. ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा होगा इस जीत का एशेज में जाते हुए भी, because a lot of their players are all format players, and ultimately वही बात आ जाती है, they peaked at the right time. इंग्लैंड की लॉस के बाद ये हर गेम में और बेहतर होते गए, and at the end of the day they are Australia. They are serial winners. इनको जीतना आता है नॉकआउट गेम्स में, इनसे ज्यादा कोई लिमिटेड ओवर्स के आईसीसी इवेंट्स जीता हुआ नहीं है आज तक, एंड दे एडेड टू देयर रिच क्रिकेटिंग हेरिटेज अल्टीमेटली। एक ही ट्रॉफी इनके पास नहीं थी, वो ये जीत गए, अब इनका सेट कंप्लीट है, एंड आई वुड हैव टू से कि ऑस्ट्रेलिया से शायद बेहतर टीम
क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने आज तक नहीं देखी. So lots of congratulations to Australia, deserving champions and they beat the best to win the trophy. और अब इनको हराना बड़ा मुश्किल होएगा अगले साल क्योंकि ये डिफेंड करेंगे अपनी वर्ल्ड कप टाइटल को अपने घर पे. And we all know how difficult it is, nearly impossible to beat Australia in Australia. That's a wrap for volume 81, folks. If you enjoyed this volume, like it, share it, subscribe to the channel, and don't forget to hit that bell icon in order to be notified about all of my latest videos. I'll catch you very, very soon. Probably will do a preview of the Pakistan versus Bangladesh T20 series. That's all for now. Qazi off the mic. Have a look at that. Smiles up. Oh, it's nearly taken someone out of the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members.